ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो दूसरों को ना नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें दूसरों की नाराजगी का डर होता है कि कहीं दूसरा शख्स बुरा ना मान जाए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आज के बाद आप आसानी से दूसरों को नाराज किए बगैर ना बोल पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपसे नाजायज काम करवाना चाहता है या कोई ऐसा काम करवाना चाहता है जिसमें उसका तो फायदा है लेकिन आपका नुकसान है, तो आपको ना बोलना आना चाहिए। मेरे एक फ्रेंड ने नई गाड़ी ली, उसका कोई रिश्तेदार उससे गाड़ी मांगने आ गया। वो गाड़ी नहीं देना चाहता था लेकिन इनकार करने की हिम्मत ना कर सका और उसका रिश्तेदार गाड़ी का एक्सीडेंट करके ले आया। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर लें। जैसे घर की हिफाजत के लिए दीवार होती है, ऐसे ही आप भी अपनी एक लिमिट सेट कर लें। जैसे कि अगर तो वाकई किसी को इमरजेंसी है तो मैं अपनी गाड़ी दे दूंगा, और अगर किसी को घूमने फिरने या वैसे ही कहीं जाने के लिए गाड़ी की जरूरत है तो मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगा। लेकिन कैसे नो बोलें कि दूसरा शख्स नाराज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई बंदा गाड़ी मांगने के लिए आ गया है तो आप उसे कहें मैं आपको गाड़ी जरूर दे देता, लेकिन मेरे किसी बड़े की नसीहत है कि आपने अपनी गाड़ी किसी को नहीं देनी। या कोई ऐसा बहाना कर दें जिस पर दूसरा यकीन कर ले। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अगला क्या सोचेगा या उसके दिल में क्या ख्याल आएगा। अगर आपको लगता है कि लोगों को ना कहने से लोग आपको बुरा समझेंगे या आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे तो ये बात ठीक भी है और गलत भी। नाजायज काम के लिए ना बोलने पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपके ताल्लुकात खराब होंगे। ज्यादातर लोगों के साथ आपके ताल्लुकात ठीक रहेंगे। ऐसे लोग जो अपना फायदा करके आपका नुकसान करते हैं, उनसे ताल्लुक की ज्यादा फिक्र आपको भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे लोग लाइफ में बार बार अपना फायदा और आपका नुकसान करें। एक बात याद रखें, अगर आप अपने अंदर ना कहने की आदत नहीं डालेंगे तो आपको लाइफ में कई तरह के नुकसान उठाने पड़ेंगे। दूसरों के पसंदीदा बनने के लिए अपने जरूरी काम छोड़कर दूसरों के काम करना बेवकूफ़ी है। कई लोग इसलिए भी ना नहीं कह पाते क्योंकि वो किसी दूसरे के कुछ मांगने पर कंफ्यूज हो जाते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं और जल्दी में सही फैसला नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स आपसे पैसे उधार मांग लेता है तो आप उनसे थोड़ा सा टाइम ले लें। इस तरह आप हालात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और गलत फैसला करने से बच जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, अगर कोई वाकई जरूरतमंद है तो उसकी मदद जरूर करें। आपको इस चीज की मुकम्मल समझ होनी चाहिए कि किन हालात में आपने दूसरों को ना बोलना है और किस सूरत में हाँ बोलना है। जब भी किसी को ना बोलें तो रिस्पेक्ट के साथ और दलील के साथ ना बोलें ताकि अगले बंदे को बुरा महसूस ना हो। नो कहते हुए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें जैसे कि आपको बुरा तो नहीं लगा या आप नाराज तो नहीं होंगे। इस तरह आप उनके ज़हन में एक तरह का तासुर पैदा कर रहे हैं कि आपने उनके साथ बुरा किया है। किसी को ना बोलते हुए माफ कीजिएगा या सॉरी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करें। ना बोलने के बाद ज्यादा बहस ना करें और टॉपिक तब्दील कर दें। दूसरों को ना बोलने के लिए आपके पास माकूल वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल फ्री हैं और किसी ने आपको छोटा सा काम बोल दिया और उसको करने में आपका कोई नुकसान भी नहीं है, आप फिर भी ना बोल रहे हैं, तो ये गलत है। दूसरों को हाँ या ना बोलने से पहले खुद से ये सवाल जरूर करें कि इसमें आपका क्या फायदा है और क्या नुकसान। रिसर्च के मुताबिक अगर आप तकरीबन एक परफेक्ट इंसान हैं और आप में कोई बुराई नहीं है, फिर भी चंद लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि आपको बुरा समझते होंगे।